नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ के सिलसिले में शिकायत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो हमारे असली एडिटिंग की मशीन है उसमें कुछ ख़राबी की वजह से वो इस वक्त जो है ठीक होने के मरहले से गुज़र रही है। ऐसी सूरत हाल में हम दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कुछ डिस्टर्बेंस आप लोगों को महसूस हो रही है। थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कर ले तो आवाज़ छोटी पड़ जाएगी। ये बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। आप दुआओं में भी याद रखें। ये बास मोबाइल में हो रहा है, अगर आप स्पीकर के में डाल करके सुनते हैं तो ये आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। अलबत्ता अगर आप जो हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर शायद आपको थोड़ा बहुत जो डिस्टर्बेंस हो। इसलिए कोशिश करें कि आप स्पीकर पे डाल करके सुने, और अगर नहीं हो रहा है तो जो है फिर आप थोड़ी सी आवाज़ धीमी कर लें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची बुलंद कर लें, तो इस तरह की जो डिस्टर्बेंस वाली आवाज़ है उससे आप बच जाएंगे। ये 2-3 दिन का मामला है, जैसी मशीन लौट कर आएगी फिर जो है सब ठीक हो जाएगा। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, जुल्म चाहे किसी भी तबके पर हो, वह आम आदमी की जानिब से हो, सियासी नेता की जानिब से हो या फिर पुलिस की जानिब से हो, आजकल पुलिस की शबीह इस कदर ख़तरनाक हो चुकी है कि पहले जिस पुलिस के सिलसिले में महसूस होता था कि हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, सिक्योरिटी फराहम करने के लिए है, बास पुलिस अफसरान के ऐसे रवैये की वजह से इस वक्त वो एक बहुत ही ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और मेल पुलिस तो मेल पुलिस, फीमेल पुलिस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कानपुर से आ रही ये ख़बर आपको हैरान और शश्तर करके रखेगी, बल्कि तशवीशनाक सूरत हाल में मुब्तला करेगी कि किस तरह एक खातून दूसरी खातून की इज्जत की धज्जियाँ ऐसी उड़ा सकती हैं, और वो भी एक मुल्जिम के सामने। खबर जो इस वक्त मेरे सामने आ रही है वो है कानपुर के थाना साड़ की, जहाँ पर मुल्जिम के सामने एक 16 साला लड़की की कपड़े उतार कर के तस्वीर कशी करने का मामला जब सामने आया तो उस बच्ची, बल्कि वो 16 साला बच्ची इस वक्त कोमा में चली गई है सिर्फ इस हरकत की वजह से, और बार बार उसको दौरे पड़ने लगे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाप जो इस वक्त वीडियो चल रही है उस बेटी का बाप क्या कह रहा है। आप आवाज़ के साथ सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा कि बेटी के साथ एक लड़का जिसका नाम अमन बताया जा रहा है लगातार छेड़खानी करता था जब वो स्कूल जाते हुए घर से निकलती थी। उसकी बेटी की तस्वीर लेता था, उसको एडिट करता था, उसको फहश बना करके वायरल कर दिया करता था। यानी बच्ची का फ़ोटो उस पर लगाता था जो गलत किस्म के फ़ोटोज़ होते हैं, और फिर वायरल कर दिया करता था। एक दिन उसने फ़ोन भी उसका छीन लिया, उससे लड़ाई हुई। घर में शिकायत करने के बाद भी ये अमन नामी दहशतगर्द, ये हैवान किस्म का लड़का बाज नहीं आया, तो 3 सितंबर को उसके खिलाफ साड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ छेड़छाड़, पोक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत रिपोर्ट दर्ज की, गिरफ्तार किया, और तफ्तीश के नाम पर खातून कांस्टेबल ने उस लड़की को बुला लिया और फिर मुल्जिम को सामने खड़ा करके उसके कपड़े उतरवाए, जिसकी वजह से वो जहनी तनाव का शिकार हो गए और सेहत बिगड़ गई, और वो 3 दिन से इस वक्त जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आप बताइए, ये लेडी पुलिस तहकीक के नाम पर किस तरह दरिंदगी की हदें पार कर चुकी है। आप इसको उस वालिद के जो है दर्द को आप सुने, जो मैं इस वक्त आपको वीडियो के सामने पेश करूंगा। बैकैफ इस सिलसिले में जो है तहकीकात सामने आने की बात कही है। अंकिता शर्मा ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात में इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं हुई, ये बात कही जा रही है। अब क्यों इस खातून को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि पूरे थाने के अफसरान को जो है वो मुअत्तल कर देना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहते हुए इस वक्त मुतालबे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को सुने मैं फिर लौटता हूँ।
अरे सर, ये मामला हुआ कि पूर्व प्रधान राम बिहारी उर्फ फैलू का भतीजा हमारी बिटिया को छेड़छाड़ कर रहा था। तो हमने जो है उसे जाके चौकी में वहाँ सार थाने में शिकायत किया। तो उसने जो है पकड़ के बैठाला, लड़की से बयान मांगे। लड़की जो है सब पूरे बयान दिए। हमारे सामने कह रहा था कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुमको जिंदा उठवा लेंगे। वो आरोपी ने बोला, समझे, ये थाने की बात है। और थाने में हमारी लड़की को मतलब महिला सिपाही ने उसके सामने, आरोपी के सामने मतलब सलवार उतार के उसकी फ़ोटो खींची आरोपी के सामने। ये थाना और चौकी पूरा सस्पेंड हो सर। हाँ, कहाँ है अभी आप? बिटिया हमारी कोमम पड़ी है सर, कोमम पड़ी है। पूरा स्टाफ देख लो, नहीं कोई सुनवाई नहीं सर। आज चौथा दिन है सर, हम मरे जा रहे हैं अकेले, गरीब आदमी सर हमारे। और ये भी धमकी दिया है सर कि अगर कहीं किया तो ये समझ लो दोबारा तुम्हारी खैर नहीं होगी। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, साल 2024 के इंतखाबात की आमद है और भारत में इस वक्त जो है मौज़ूआत ये नहीं है कि महंगाई कितनी है और मुल्क कितना पीछे चला गया, किसानों की क्या ज़रूरियात हैं, बेरोज़गार नौजवानों की उनके अपने क्या मुतालबात हैं, करेंसी क्यों डॉलर के मुकाबले में लगातार नीचे आ रही है, इक़्तिसादी माशी तौर पर भारत कहाँ खड़ा है, कहाँ होना चाहिए था, बेरोज़गार लोगों की तादाद में इजाफा क्यों होता जा रहा है। ये तमाम चीज़ इस वक्त मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे क्या हैं? भारत है, अखंड भारत है, भारत या इंडिया है, या सनातन धर्म है, या फिर हिंदू धर्म है, या फिर दीगर चीज़ों में ऐसे यहाँ के लोगों को उलझा दिया गया है कि आवाम इस वक्त जो है मुद्दों से, असल मुद्दों से भटक गए हैं। अब देखिए, 2 दिन पहले ही मोहन भागवत जो राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के सरबराह हैं आरएसएस के, वो हिंदुस्तानी तमाम हिंदुस्तानी हिंदू हैं, न जाने क्या क्या राग अलापते रहते हैं। अब उसके बाद इंडिया के बजाय भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं और अब कह रहे हैं कि अखंड भारत हो के रहेगा। अखंड भारत का मतलब आप समझ लें कि उसमें बांग्लादेश भी है, अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है और न जाने कौन कौन से देश इसमें शामिल हो जाएंगे और अखंड भारत का जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। नागपुर में उन्होंने कहा कि अखंड भारत या गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान आज की नौजवान नस्ल के बूढ़े होने से पहले पहले एक हकीकत बन जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ एक प्रोग्राम में एक तालिब इल्म के सवाल का जवाब देते हुए भागवत ने कहा, वो ये नहीं बता सकते कि अखंड भारत कब वजूद में आएगा, लेकिन अगर आप इसके लिए काम करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बूढ़े होने से पहले ये सच होता है। मोहन भागवत ने कहा कि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हिंदुस्तान से अलग होने वाले लोगों को लगने लगा है कि गलती हो गई है। उन्हें लगता है कि हमें दोबारा हिंदुस्तान बन जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस दावे के सवाल पर कि आरएसएस ने 1950 से 2002 तक अपने हेडक्वार्टर पर कौमी परचम नहीं लहराया, जब भारत बन गया था। भागवत ने सफाई देते हुए कहा, हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम जहां भी हों कौमी परचम लहराते हैं। नागपुर के महल और रेशमबाग में हमारे दोनों कैंपस में परचम कुशाई की जाती है। लोगों को हमसे सवालात नहीं पूछना चाहिए। कैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि आरएसएस इस वक्त बीजेपी की सबसे अहम विंग है। ऐसी सूरत हाल में और जितने भी हिंदुत्व तंजीमें आप देखते हैं, शाखे हैं जो अलग अलग तरह से, किसी पर दहशतगर्दी का पट्टा लग चुका है, किसी पर अलग अलग तरह की, ये सब उसी की ज़ैली तंजीमें मानी जाती हैं। ऐसे में इतने बड़े सरबराह की तरफ से अखंड भारत की बात जब सामने आएगी तो मीडिया उसको क्यों नहीं उचकेगा, इसलिए अब उसको उचक भी लिया है और उस पर बहस भी शुरू हो चुकी है। लेकिन किसी ने तबसरा करने वाला तबसरा कर दिया
कि जो है जो इस वक्त हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनकी आबादी, बाज़ लोग कहते हैं कि 30 करोड़, बाज़ 20 करोड़, यही इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है, तो बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान, पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान और फिर अफ़गानिस्तान के तालिबान को ये लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ज़रिया है और भारत के हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर के 2024 की सियासी कश्ती पर सवार होकर के लोगों को वोट बटोरने का एक हरबा है। ये कहते हुए जो है इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं और किसी ने लिखा कि जो है हिंदुस्तान के हिंदुओं को अखंड भारत की एक बार फिर लॉलीपॉप खिलाने की कोशिशें हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, G20 समिट को अभी बस कल से शुरू होने वाला है। नई दिल्ली इलाके में 3 दिन आने से गुरेज करें, परेशानी से आप लोग बच जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो ट्रैफिक का निज़ाम है पूरी की पूरी दिल्ली की तस्वीर 2 दिन के लिए चेंज हो जाएगी। जो रूटीन आपकी ज़िंदगी है, कहीं एक इलाके से दूसरे इलाके जाना या मेट्रो से किसी मेट्रो सफ़र करना, एक बस से दूसरी तरफ जाना या रिक्शा, यूँ समझिए कि जो है अलग अलग रास्तों को इस कदर डाइवर्ट कर दिया गया है कि आपको अगर कहीं पहुँचना है 15 मिनट में तो आप वहाँ पहुँचेंगे 1.5 या 2 घंटे में। जाहिर सी बात है कि आलम भर से 20 ममालिक के सुदूर या वज़राए आज़म सरबराहान यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी, फ़िज़ाई तौर पर भी और ज़मीनी सतह पर भी। ऐसे हालात में अगर आप दिल्ली का सफ़र करने का इरादा करते हैं तो फिर आप जो है 2 दिनों के लिए मुश्किल में फंस जाएंगे। वजह इसकी ये है कि यहाँ पर इस वक्त, यहाँ तक कि इंडिया गेट के पास भी इस वक्त लोगों को आने से मना कर दिया गया है, टूरिस्टों को और सयाहों को। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड जाने वाले लोग टिकट या आधार कार्ड का इस्तेमाल करके सफ़र कर सकते हैं। मीडिया वालों समेत दीगर लोगों को नई दिल्ली आने की इजाज़त दी गई है, लेकिन नई दिल्ली के इलाके में 3 दिन तक VIP मूवमेंट रहेगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर SS यादव ने कहा है कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। लोग पैदल ही मंदिरों, गुरुद्वारों, मसाजिद में जा सकते हैं। नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपनी शनाख्त साबित करने के बाद नकले मकानी की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आला पटेल ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मुनासिब वक्त लेकर निकलें, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, मेट्रो सफ़र के लिए बेहतर होगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 के टर्मिनल 3 के जरिए नई दिल्ली स्टेशन को द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन जो जोड़ने वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, ऑरेंज लाइन का इस्तेमाल करें। बैन रियासती बसों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त होगी। तमाम बसें सिर्फ रिंग रोड पर आकर के ख़त्म हो जाएंगी, अंदर किसी भी रोड में जाने की उनकी इजाज़त नहीं होगी। दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सरहदों की तरफ रोड नेटवर्क पर चलेंगे। उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की इजाज़त होगी। नई दिल्ली में ज़रूरी खिदमात के अलावा ऑटोस और टैक्सियों की इजाज़त नहीं होगी। मुसाफिरों को हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने की इजाज़त होगी। नई दिल्ली ज़िले में दाखिल होने वाली ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुनज़्ज़म किया जाएगा। मकामी रहायशों और मजाज गाड़ियों को नई दिल्ली ज़िले के अंदर जाने की इजाज़त होगी। नई दिल्ली ज़िले में होटलों, अस्पतालों, दीगर अहमिदारों के लिए हाउस कीपिंग, कैटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह से मुंसलिक गाड़ियों को तस्दीक के बाद ही दाखिले की इजाज़त होगी। अगर आपके पास तस्दीकनामा नहीं है तो फिर आपको भी यहाँ इजाज़त नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, दिल्ली का पूरा रुख इस वक्त चेंज हो जाएगा 2 दिन के लिए। ऐसी सूरत हाल में, और वैसे भी यहाँ स्कूल्स भी बंद रहेंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पर जो है बंद रहेंगी। जाहिर सी बात है कि जब ट्रैफिक का निज़ाम ही पूरी तरह से बदल दिया गया है, ऐसी सूरत हाल में जो है बाहर निकलना ही जो है वो मुश्किलात में फंसने के मुतरादिफ है। इस वजह से जो है यहाँ की पुलिस, यहाँ के अवाम और यहाँ के अलग अलग इंतज़ामिया ने अवाम से मुतालबा किया है कि वो गैर ज़रूरी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, बसूरत दीगर जो है घर में रहने को तरजीह दें। नाज़रीन गिरामी, इस सनातन धर्म, ऊंच नीच, ज़ात पात, इन चीज़ों की बहस ख़त्म नहीं हो रही, जैसे कि मैंने शुरू में भी तमहीद बांधी। अब देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को निशाने पर लेने के बाद अब महाभारत के एक किरदार को जो है निशाने पर ले लिया है। महसूस यही होता है कि 2024 तक ये मौजू पूरी तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा भड़कने वाला है और द्रविडियंस और जो सनातनी, इन लोगों के दरमियान में एक मुठभेड़ होने का एक अंदेशा और ख़तरा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु के गवर्नर आर्यन रवि, चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन और दीगर कायदीन ने जब
जाहिर सी बात है कि ये टीचर्स डे गया तो उस वक्त तदरीसी बिरादरी को यौम असातिज़ा की रिवायती मुबारकबादी पेश की, जबकि वज़ीर उदयनिधि स्टालिन ने इसी को माहौल को और इसी मौके को मुनासिबत समझते हुए इम्तियाजी सलूक का मसला उठा दिया। उन्होंने महाभारत के द्रोणाचार्य और एकलव्य के साथ उनके मुबैना सलूक का हवाला दिया। शायद उनके तबसरे पर एक और तनाज़ा भड़क उठने का अंदेशा है। आपको बता दें सबसे पहले इसलिए कि ये दोनों किरदारों को आपको समझना ज़रूरी है। फौजी उमूर का माहिर माना जाता है महाभारत में द्रोणाचार्य, और फिर एकलव्य उनके शागिर्द थे, और उदयनिधि जो बयान दे रहे थे वो तदरीसी टीचर्स डे के मौके पर। इसीलिए उन्होंने महाभारत के इस किरदार का हवाला देता हुआ कहा कि जो है द्रोणाचार्य ने एकलव्य का मजाक उड़ाया। क्यों मजाक उड़ाया? इसलिए कि एकलव्य का ताल्लुक कबाइली बिरादरी से था और वो द्रोणाचार्य उसका उस्ताद था, इसलिए उसने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपने सीधे हाथ की अंगूठी की कुर्बानी देने के लिए एकलव्य से कहा। यह कहां का इंसाफ है कि कबाइली होने की वजह से एकलव्य को उनसे सीखने का मुआवजा अगर अंगूठा काट करके देना है तो मतलब यह है कि वहां पर जो है बराबरी नहीं है। ये कहते हुए एक मर्तबा फिर उदयनिधि ने महाभारत के इस किरदार को जहां पर जो है पूरी तरह से निशाने पर लिया, तो सनातन धर्म को निशाने पर लेने पर वैसे भी आग भड़क उठी थी, अब इस पर जो है तेल का काम करेगी, और यही हो रहा है। यही वजह है कि इस वक्त जो है पूरे बीजेपी के मेंबरान, पूरे लीडरान उदयनिधि के हवाले से इस वक्त जो है कांग्रेस पर और जो इंडिया के नाम पर मुत्तहिदा महाज बना हुआ है अपोजिशन पार्टियों का, उस पर पूरी तरह से जोर लगाते हुए हमलावर है। यानी बीजेपी और बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट इस वक्त साबित करने पर जो है मजबूर हो चुके हैं या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया या अपोजिशन में जितने भी इस वक्त जो मौजूद है पार्टियां, सब के सब सनातन धर्म के खिलाफ हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, इसलिए कि उन्होंने जो है उदयनिधि के सनातन पर हमला करने वाले बयान का जो है उन्होंने ना मुखालिफत नहीं की, और इस तरह आज जो है महाभारत के इस किरदार पर उन्होंने हमला किया है तो उस पर भी उन्होंने किसी भी तरह की तनकीद नहीं की। इसको लेकर के बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो है हिंदुओं को करीब करने के लिए एक हॉट जो है उनको एक टॉपिक मिल चुका है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि सामने वाले भी पूरी तरह मजबूत बन चुके हैं और वो साबित करा करके दम लेना चाहते हैं कि जो है बिलखुसूस सनातन धर्म में या फिर जो है ब्राह्मणिज्म जिसको कहा जाता है उसमें जो है छूत छात का मामला है। जब तक ये छूत छात का मामला यहाँ से ख़त्म नहीं किया जाता तब तक हम इसको कबूल नहीं करेंगे। शायद ये पैगाम देने की कोशिश हो रही है तमिलनाडु की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि G20 में आलम भर के बहुत सारे बड़े बड़े लीडरान आने वाले हैं और उनको भारत की एक अच्छी छवि दिखाना है, खूबसूरत तस्वीर दिखाना है, अंदरूनी मामला जो कुछ भी हो, लेकिन भारत का मामला है, जाहिर सी बात है। तो अब ऐसे हालात में दिल्ली में घूमने वाले भिखारियों का क्या करेंगे, मंशियात के आदि अफराद का क्या करेंगे? हाँ, इनकी भी लॉटरी लग चुकी है। 2 दिन तक भिखारी और मंशियात के आदी लोगों को पुलिस अपना मेहमान बना करके रखेगी, फ्री खिलाएगी, फ्री पिलाएगी। जी हाँ, हिंदुस्तान में 9 और 10 सितंबर को मुनक़िद हो रहे G20 सरबराह इजलास की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक को नकलो हरकत में भी तब्दीलियाँ की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, भिखारियों, मंशियात के आदि अफराद और ख्वाजा सराओं पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। नई दिल्ली जिला में कनॉट प्लेस, जनपथ, बंगला साहिब गुरुद्वारा, केजी मार्ग और हनुमान मंदिर के आसपास भिखारियों, मंशियात के आदि अफराद और ख्वाजा सराओं की नक़्ल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज और अजमेरी दोनों फाटकों से भी उन लोगों का दाखिला ममनू करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई नज़र भी आया तो उसे शेल्टर हाउस में छोड़ दिया जाएगा और शेल्टर हाउस में छोड़ दिए जाने के बाद उसकी वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा। ये कहते हुए जो इस वक्त तफसीलात यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से आई है। पुलिस हर रोज़ प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए ट्रैफिक समेत तमाम किस्म के मसाइल हल करने की कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में भिखारियों, मंशियात के आदि और अफराद
ख्वाजा सराओं के लिए भी हल तलाश किया गया और उन लोगों को गीता कॉलोनी, रोहिणी और दारा का सेक्टर 3 के मुजाफात में भेजा गया है। कुछ दिन पहले दिल्ली हुकूमत ने इस सिलसिले में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे करके इस सिलसिले में कदम उठाने की बात कही थी। नाज़रीन गिरामी, जब हिंदुस्तान से या भारत से अमेरिका चले जाते हैं काम की वजह से, जॉब की वजह से, मुलाजिमत की वजह से, तो वहाँ जाने के बाद जब जॉब लग जाता है, वहाँ रहते हैं, तो यहाँ से जाने वाले लोगों की न सिर्फ भारत की बल्कि दीगर ममालिक से भी उनका सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि वो वहाँ की नेशनलिटी लें। वाज़ेह लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो वहाँ की ग्रीन कार्ड को हासिल करना उनका सबसे बड़ा मकसद होता है। ऐसे में एक रिपोर्ट आई है, अमरीकी शहरियत का इंतज़ार कर रहे 4 लाख हिंदुस्तानी उन्हें ग्रीन कार्ड हासिल होने से कब्ल फौत हो जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों मंजर-ए-आम पर आने वाली एक मुतालाती रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि अमेरिका में 10 लाख हिंदुस्तानी ग्रीन कार्ड या मुस्तकिल रिहाइश का इंतज़ार कर रहे हैं और ग्रीन कार्ड के लिए दरकार वक्त 134 साल हो चुका है, क्योंकि दरखास्तों की तादाद में होने वाले इजाफे और यकसुई में होने वाली ताख़ीर के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा होने लगी है। K2 इंस्टीट्यूट, जो कि अमरीकी इदारा है, मौजूद मुहक्किक डेविड बेयर ने अपनी तहकीक में इस बात का इंकिशाफ करते हुए लिखा है कि हिंदुस्तानी शहरी जो ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई अबतर और नाजुक हो चुकी है और 10 लाख ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की यकसुई के लिए 134 साल दरकार होंगे और इस मुद्दत में 4 लाख तक हिंदुस्तानी शहरी जो ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं वो फौत हो जाएंगे। मुहक्किकीन के मुताबिक सूरत हाल के पैदा होने की बुनियादी वजह हर मुल्क से 7% दरखास्तों की यकसुई का फैसला है और इसमें इजाफे के सिलसिले में मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत अमेरिका इस मामले में किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं कर पा रही है। बताया जाता है कि जुमला दरख्वास्त गुजारों में बड़ी तादाद हिंदुस्तानी शहरियों की है जो कि मुलाजिमत इख्तियार करने के बाद ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करते हुए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्तों की यकसुई इंतहाई मुश्किल और तवील तरीन अमल बनती जा रही है। रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ किया गया है कि अमेरिका में 1,34,000 ऐसे हिंदुस्तानी बच्चे मौजूद हैं जो कि H4 वीज़ा के हामिल हैं और अपने वालिदैन के साथ क़ियाम किए हुए हैं, लेकिन जब वो 21 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे तो उन्हें अमेरिका में तालिब इल्म के वीज़ा यानी F1 पर क़ियाम करना होगा या फिर अपने वतन वापस लौटना पड़ेगा। इन बच्चों के सिलसिले में रिपोर्ट ने इस बात की निशानदेही की है कि अगर ग्रीन कार्ड के हामिल वालिदैन के हिंदुस्तानी बच्चे जो H4 वीज़ा पर अमेरिका में हैं उनके मसले को हल नहीं किया जाता है तो ऐसी सूरत में उनकी बच्चों की 21 साल उम्र होने के बाद उन्हें वालिदैन से अलहदा होना पड़ेगा और फिर वापस लौटना पड़ेगा। यही वजह है कि इन तमाम लोगों के लिए ग्रीन कार्ड की ज़रूरत होती है, वहाँ की नेशनलिटी की ज़रूरत होती है और इस सूरत हाल में ये सारी चीज़ें पैदा नहीं होती। यही वजह कि इतनी दरख्वास्तें सामने आई हैं कि अब उस दरख्वास्त को पूरा करते करते 134 साल निकल जाएंगे और इतने में न जाने कितने लोग दम तोड़ जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, इंडिया बनाम भारत या इंडिया वर्सेस भारत, मान लेते हैं कि इंडिया का नाम भारत हो जाता है। जाहिर सी बात है जब किसी मुल्क का नाम ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है और जब हुकूमत कहती है कि आपको इसी नाम से पुकारना होगा तो फिर भारत के वो तमाम लाखों शोबों से उस नाम को हटाना होगा। आपको पता है उन तमाम शोबों से उस नाम को हटाने में इंडिया की कितनी लंबे मसारिफ होंगे? 14,304 करोड़ रुपए के मसारिफ होंगे सिर्फ इंडिया को भारत बनाने में। हिंदुस्तान के नाम की तब्दीली के सिलसिले में जारी क़ियास आराइयों के साथ ही इस पर होने वाले मसारिफ के मुतालिक तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर आने लगी। कहा जा रहा है कि अगर इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल का फैसला किया जाता है तो ऐसी सूरत में मुल्क के खजाने पर 14,000 करोड़ का बोझ आयद होगा। मुल्क में नाम की तब्दीली की इत्तलात के साथ ही अफ्रीकी नजाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवानीन के माहिर वकील मिस्टर डॉरेन वोलिवेर ने बताया कि हिंदुस्तान का नाम अगर इंडिया से तब्दील करते उसे भारत किया जाता है तो इस सूरत में हिंदुस्तान पर 14,304 करोड़ का बोझ आयद होगा। सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से G20 के दावतनामे पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत और वजीर आजम के दौरे के कार्ड पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के मंजर-ए-आम पर आने के बाद जारी मबाहिस के दौरान डॉरेन ने बताया कि अगर हालिया अरसे में स्वाज़ीलैंड के नाम को तब्दील करते हुए
एसवानी किए जाने के अखराजात का जायजा लिया जाए तो इस मुल्क को अपने नाम की तब्दीली पर $60 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। बताया जाता है कि मुल्क के पासपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, CBI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा कौमी तालीमी इदारों और दीगर में जहां इंडिया का इस्तेमाल होता है उन सबको तब्दील करने के इकदाम पर भारी रकम खर्च करनी पड़ेगी। जैसे 28 रियासतें हैं हिंदुस्तान में, 8 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके, 767 अजला के अलावा 6,40,000 मुआवजात हैं। इन तमाम में जहां कहीं इंडिया है उसे तब्दील करते हुए भारत करना होगा। हिंदुस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जिन अजला के नाम तब्दील किए गए हैं उनमें इलाहाबाद को प्रयागराज करने पर जो खर्च आयद हुआ है उसके मुतालिक हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सिर्फ एक जिले का नाम बदल गया तो उस जिले पर कितना भारी बोझ पड़ा, आप अंदाजा लगाएं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम तब्दील करते हुए उसे संभाजी नगर और जिला उस्मानाबाद का नाम तब्दील करते हुए उसे धाराशिव से मौसूम करने का फैसला किया गया। नाम की तब्दीली में नाम की तब्दीली नहीं होती बल्कि उसके लिए हुकूमत पर खर्च का बोझ आयद होता है जो कि बिलवास्ता तौर पर आवाम पर बोझ आयद करने के मुतरादिफ है। यानी हुकूमत जब वो ये अदा करेगी जाहिर सी बात है कि आम आदमी के पैकेट से ही निकालेगी, आम आदमी की जेब से ही निकालेगी, और या तो GST की शक्ल में निकालेगी, टैक्स की शक्ल में निकालेगी, या फिर जो है रोजमर्रा की चीजों में दाम बढ़ा करके वसूल करेगी। हुकूमत हिंद अगर इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल को लाजमी करार देने के इकदाम करती है तो इसके जुमला 14,000 करोड़ से जायद के अखराजात आवाम को ही अदा करने होंगे, यानी मुझे और आपको अदा करने होंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा है कि मुस्लिम लड़कियां भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं, या कह सकते हैं या फिर हवस परस्ती में वो किसके साथ किन होटलों में गुजारा कर रही हैं ये उनको पता नहीं है। या फिर ये भी मुमकिन है कि जो है चेहरा छुपाने के लिए उर्दू नाम वाली लड़कियां या गैर उर्दू वाली नाम वाली लड़कियां हिजाब का इस्तेमाल कर रही हैं। ये वो कंपनी है जो होटलों की चेन चलाती है जिसमें ऑनलाइन आप जो है बुकिंग करा सकते हैं। ऐसे में एक होटल से निकलने वाली एक वीडियो इस वक्त अलग अलग तफसीरों का जो है जमघट्टा बनी हुई, इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर तबसरे हो रहे हैं, लोग अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं। अब इसमें देखिए कि एक होटल से एक लड़की जो हिजाब वाली है, बुर्कापोश निकलती है, उसके पीछे एक गैर मुस्लिम लड़का निकलता है। इसको पेश करते हुए इस वक्त कहा जाहिर सी बात है ये होटल होते हैं और जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर जिना के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसे में अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बुरखे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो उर्दू नाम वाली लड़कियां हो या गैर उर्दू वाली लड़कियां हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे एक मजहब का, एक शनाख्त का जो है बेजा इस्तेमाल करते हुए उसकी जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी जो है बेइज्जत की जा रही है। बाज़ औकात स्कूलों और कॉलेजों में परेशानी का सामना जो करना पड़ता है हिजाबी लड़कियों की वजह से, वो इन्हीं सरफिरी लड़कियों की वजह से होता है जो हिजाब का इस्तेमाल जो है सिर्फ अपने हवस पूरी करने के लिए कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बेलगाम लड़कियों की वजह से किस तरह से हिजाब एक तो बदनाम हो रहा है और साथ ही जो है जो सूरत हाल बनती जा रही है और जो ख़तरनाक समाज और माशरे में जिना इस वक्त जो है आम होती जा रही है वो जो है नाकाबिले बयान है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई, इसमें किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मैं ये वालिदैन और सरपरस्तान को अलर्ट करने के लिए सारी चीज़ें पेश करता हूं ताकि अलर्ट हो जाएं कि इस वक्त सूरत हाल बहुत ही भयानक होती जा रही है। पहले मोहल्ले में किसी गैर के साथ बात करते हुए भी लोग जो है हिचकिचाते थे, आज होटलों से ये मंजर अगर आता है जो होटल सिर्फ और सिर्फ जिना के अड्डे होते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगी इस माशरे और समाज के सिलसिले में, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और खबरें थी नाज़रीन गिरामी, वक्त तवील हो चुका है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।